सो 20,000, 12,000, 40,000 एक नेगेटिव था, एंड उसके बाद अगेन 76,000 का प्रॉफिट नेट एक वीक में बनाया है। 1,04,000 रुपीज़, विच इज़ ऑलमोस्ट 40% ऑन डेप्लॉयड कैपिटल, है ना। सिर्फ 3 लाख का कैपिटल लगाया था, एंड ये सारे स्टॉक ट्रेड किए इंट्राडे में, ओवरनाइट रिस्क बिल्कुल भी नहीं लिया है। सो कैसे बना है? सो हेलो एवरीवन, ऋषि दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे, बेसिकली इंस्टाग्राम पे बहुत सारे क्वेरीज आई थी कि भाई कैसे स्टॉक्स निकालते हैं एंड एवरीथिंग। सो सोचा लेट मी मेक अ डिटेल वीडियो ऑन इट, तो यूट्यूब पे आज ये पोस्ट करेंगे हम। एंड बेसिकली कैसे मैं स्कैन करता हूँ, स्कैनर एक है मेरे पास, अगर स्कैनर चाहिए आपको कमेंट कर दो ये वीडियो के नीचे दैट यू वांट स्कैनर, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके। तो स्कैनर मैं आपको भेज दूंगा, मैं बेसिकली उसका कुछ प्रोविज़न रख दूंगा कि जहाँ से आप स्कैनर को एक्सेस कर सको, ओके। एंड डिस्कस करते हैं कैसे मैं स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता हूँ, ओके। सो बेसिकली स्कैन करने के बाद स्टॉक सारे ये एक्सेल शीट में आते हैं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक प्लस ये वीक मैंने लास्ट संडे स्कैन किया था, एंड उसके बाद फिर से ट्यूसडे थर्सडे स्कैन किया था, एंड वापस से करंट संडे स्कैन किया। 205 स्टॉक्स है ना। 205 में से आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ ग्रीन किए गए हैं, हाईलाइट किए गए हैं। तो अगर मैं उसको फिल्टर करूंगा ना, फिल्टर बाय कलर, जस्ट लुक एट दिस, है ना। तो इतने स्टॉक्स मेरे पर्सनल वॉच लिस्ट में है कि करंट डे के लिए मुझे इन इतने स्टॉक्स पे फोकस करना है, राइट। इन स्टॉक्स में से भी मैं एनालाइज करके ऐसे स्टॉक्स निकालूंगा जिनमें मुझे अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है, ठीक है। अगर आप देखोगे जेंटेक, जेंटेक मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था राइट ईयर, एंड आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा विच इज़ हियर जेंटेक, है ना। तो जेंटेक वॉज इज़ ऑलरेडी अप बाय 8.56%, है ना। एंड उसमें एंट्री कहाँ पे बनी थी एक्चुअली, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे एंट्री बनी थी। एंड अगर आप एंट्री लेने के बाद भी अभी भी करंटली देखोगे तो 3% का रिटर्न तो ऑलरेडी मिल रहा है, विच इज़ इन इंट्राडे, है ना। इंट्राडे पे 3% का रिटर्न बहुत अच्छा होता है। तो बेसिकली मैंने इसमें एंट्री नहीं ली क्योंकि इसमें आप देखोगे तो इंट्राडे पे मुझे मार्जिन नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1x का मार्जिन है। तो ये इसलिए मैंने बोला था कि स्विंग के लिए बहुत ही अच्छा है, कैन बी गुड फॉर स्विंग, राइट। तो स्विंग के लिए जिन जिन लोगों ने लिया होगा बहुत अच्छा है। अनदर स्टॉक इज जिस GRSC, है ना। GRSC मैंने प्रीवियस ट्रेडिंग डे में भी कैप्चर किया था, इट इज़ अप बाई 9% टुडे, है ना। इसमें एंट्री कहाँ पे बनती, जस्ट लुक एट दिस, यहाँ पे 2174 में एंट्री बनती, बहुत अच्छे से ऊपर गया। मैंने इसको कैप्चर भी किया बट आई वॉज लिटल लेट, है ना। मैंने यहाँ पे कैप्चर किया 2277 पे, मैंने इमीडिएट एग्जिट ले ली। क्यों? क्योंकि इसकी सर्किट 10% की ही थी, तो अगर बढ़ता तो वो मैक्सिमम 2309 तक ही जा सकता था, क्योंकि वहाँ पे उसकी सर्किट लग जाती। ये देखो आज के पोजीशंस दिखाऊंगा, तो दिस आर दी पोजीशंस, राइट। बेसिकली अतुल में, अतुल लिमिटेड में एक SL चला गया। बेसिकली ये स्टॉक मैंने गलत लिया क्योंकि वॉल्यूम भी उसमें ज़्यादा कम नहीं था, एंड उतना स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट भी नहीं था। डेफिनेटली 200 EMA पे ब्रेकआउट मिला था, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, है ना। अतुल इज समवेयर अराउंड हियर। तो लुक एट दिस, मैंने उसको यहाँ पे कैप्चर किया ये वाले ब्रेकआउट पे, एंड उसके बाद वो राइट आफ्टर थोड़ा ज़्यादा ही पुल बैक लेने नीचे आ गया। तो आई थॉट उतना वॉल्यूम भी नहीं है, लेट मी एग्जिट इट, क्योंकि उससे बेटर स्टॉक मुझे मिल सकता था। तो अतुल मैंने एग्जिट कर दिया SL के साथ। ये जो GRS से मैंने लिया था ना, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है 2277.75 पे, आप देख सकते हो प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। एंड आई एग्जिटेड इमीडिएटली एट 2285, जो ये कैंडल का हाई बना वहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों एग्जिट कर दिया? क्योंकि जस्ट लुक एट दिस, अपर सर्किट क्या है, 2309 का अपर सर्किट है। मुझे उतना ज़्यादा परसेंटेज गेन नहीं मिलता जितना मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलने वाला था। तो इसमें भी ऑलमोस्ट लेट एंट्री थी, इसलिए मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया। देन आई वेटेड फॉर दिस लास्ट स्टॉक विच इज़ इमामी, जिसमें बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पे मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका था। मैंने इसको मॉर्निंग में भी देखा था, बट मॉर्निंग में आई थॉट आई शुड वेट फॉर एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन ऑफ दिस। एंड जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, थोड़ा वेट करने के बाद मैंने एंटर किया समवेयर अराउंड यहाँ पे, एंड उसके बाद मुझे स्ट्रेट 1.5% का अपसाइड मोमेंटम मिला। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये ब्रेकआउट होकर बहुत अच्छा मोमेंटम अपसाइड दे देता। मैं ट्रेलिंग SL बहुत ही क्विकली टाइटली ट्रेल करके जा रहा था, एंड एट द एंड ट्रेलिंग SL मेरा हिट हो गया। सो इस पर्टिकुलर अकाउंट में भी 18,000 कैप्चर किए इमामी में, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो 15,000 कैप्चर किए, एक ही पोजीशन थी इमामी में। सो 15,900 यहाँ पे भी कैप्चर किए। सो यू कैन फाइंड इट वेरी इजीली, यू कैन एनालाइज इट वेरी इजीली, बहुत ही इजीली आप एनालाइज कर सकते हो। हाँ, एनालिसिस मैं कैसे करता हूँ दैट इज़ माई पर्सनल थिंग।
प्योर प्राइस एक्शन है बेसिकली। यू हैव टू वेट फॉर वॉल्यूम, यू हैव टू वेट फॉर कंसोलिडेशन, सारी चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा है। एंड उसके बाद सेंटीमेंट समझ के, मार्केट डेप्थ समझ के आपको उसको पर्टिकुलरली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि 100% एक्यूरेसी है इसकी। देखो मैंने भी यहाँ पे लॉस लिया है ऑलरेडी, ठीक है। 4 वीक में से 1 वीक तो मेरा भी लॉस था। जस्ट लुक एट दिस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है, लुक एट दिस, 38,000 का लॉस तो मैंने भी यहाँ पे लिया है। सो कहीं ना कहीं आपको रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करके चलना पड़ेगा। बट द थिंग इज इंट्राडे में मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है? क्योंकि मैं एसएल रख रहा हूँ समवेयर अराउंड यहाँ से यहाँ 1% का, एंड आई एम टारगेटिंग एटलीस्ट 10%, है ना, विद ट्रेलिंग एसएल डेफिनेटली। एंड ऊपर जाके यहाँ पे 1% पे मेरा एसएल कट गया, ट्रेलिंग एसएल कट गया, तो मुझे 1% तो फिर भी मिला, है ना। मैं 1% रिस्क कर रहा था। बट इमेजिन अगर ये यहाँ से मोमेंटम दे देता, मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट नहीं करता एंड 10% का मुझे रैली कैप्चर हो जाता, दिस प्रॉफिट्स कुड बी 1.5 लाख बेसिकली, है ना। जो 15,000 का प्रॉफिट हुआ है, 15,000 का मेरा रिस्क भी था, मुझे 1.5 लाख का प्रॉफिट होता। तो ये एक प्रॉफिट जो आएगा ना, मेरे सारे स्टॉप लॉसेस को कवर कर जाएगा। एंड अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो डेफिनेटली ये 1% का एसएल भी आपका बहुत ही रेयर केस में हिट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा यहाँ पे लास्ट वीक में एक एसएल आया था एंड 1 2 3 4 प्रॉफिट्स आए थे आउट ऑफ 5 ट्रेडिंग डेज, तो विच इज़ प्रेटी गुड। तो ऐसी चीज़ आप इम्प्रूव कर सकते हो। अगर कुछ क्वेरीज रह गई है तो डू लेट मी नो, कमेंट कर दो। स्कैनर की लिंक चाहिए मुझे, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दो, स्कैनर की लिंक चाहिए, मैं कुछ प्रोविजन डाल दूंगा। सो मैं बेसिकली मेरे टेलीग्राम ग्रुप में स्कैनर की लिंक डाल दूंगा एंड इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट में स्कैनर की लिंक डाल दूंगा। तो अगर आप लोग इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो आ जाओ, स्कैनर की लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। होप्स तो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डाउट रह गया, डू लेट मी नो, विल एक्सप्लेन इट मोर फर्दर।